अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोटेक्नोलॉजी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये आपने एफएससी लेवल में भी पढ़ा है, लेकिन हम उसी को लेके जो है वो आगे चलेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो वर्ड रिकम्बिनेंट है, इसका मतलब है रिकम्बाइन। ठीक है, रिकम्बाइन हम किसको करते हैं? हमारे पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, उसको हम कंबाइन करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, कंबाइन जो है हम इसको क्या करते हैं, जो है आर्टिफिशियली हम उसको कंबाइन करते हैं या हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो बहुत सारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर, तीसरा है आपके पास मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर, चौथा है आपके पास मॉलिक्यूलर ग्लू और पांचवा है आपके पास एक्सप्रेशन सिस्टम। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक जीन, ठीक है, एक डोनर से, और दूसरा जीन जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? बेसिकली दूसरा हम जीन जो है वो जीन नहीं बल्कि हम वेक्टर लेते हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से। ठीक है, प्लांट वेक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके पास एनिमल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यीस्ट वेक्टर्स भी हो सकते हैं। सो मुख्तलिफ़ किस्म के वेक्टर्स हैं ये। जब हम आगे जाएंगे तो हम इसको जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक इंसुलिन जो है वो बनानी है। ठीक है, तो इंसुलिन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा इंसुलिन का जीन। ठीक है, तो इंसुलिन का जीन हमें जो है वो चाहिए, और इंसुलिन का जीन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम जो है वो डीएनए से हासिल कर सकते हैं। यानी जो इंसुलिन का सेल्स होते हैं उसमें जो इंसुलिन का डीएनए होता है उससे हम जो है वो क्या हासिल कर सकते हैं? इंसुलिन का जीन हासिल कर सकते हैं। अब ये इंसुलिन का जीन हमें जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, जब बहुत सारी क्वांटिटी में हमें बनाना है तो हमें इसको एक एक ऐसे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना होगा जो कि इसकी बहुत सारी जो है वो कॉपीज़ बना ले। ठीक है, जब वो बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा तो हमारे पास एक ही सिंगल जीन से बहुत सारे जीन बन जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है? एक सेल है, इससे हमने क्या किया है? हमने जो है वो जीन आइसोलेट किया हुआ है, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने इस जीन को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, एक सेल से। अब हमने दूसरी साइड पे हमने क्या लिया? हमने जो है वो वेक्टर लिया। अब ये वेक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसका नॉर्मल रोल क्या होता है कि इसमें आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। यानी जिस बैक्टीरिया में आपके पास वेक्टर मौजूद होगा वो आपके पास एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या शो करते हैं? रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो हमने क्या किया? उस बैक्टीरिया से हमने जो है वो एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, इस वेक्टर को हमने क्या कर लिया? इस वेक्टर को हमने जो है वो काट लिया। ठीक है, किससे काट लिया? इसकी से हम जिस चीज़ से हमने इसको काटा उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। यानी आपके पास पहले आपने सीजर से जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काटना है, और सेम मॉलिक्यूलर सीजर से आपने जो है वो क्या करना है? वेक्टर को भी काटना है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल था, उसके अंदर डीएनए था, तो आपको पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए, आपको तो एक स्पेसिफिक जो है वो जीन चाहिए। तो उस जीन को काटने के लिए आपने क्या किया? एक मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर सीजर आपने जो है वो जीन के काटने के लिए, जो मॉलिक्यूलर सीजर आपने जीन के काटने के लिए इस्तेमाल किया, वही मॉलिक्यूलर सीजर आपने किसके लिए इस्तेमाल करना है? वेक्टर को भी काटने के लिए इस्तेमाल करना है। वेक्टर को क्यों काटना है? ताकि हम इसमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या कर लें? इंसर्ट कर लें। ठीक है, अच्छा, जब आपने दोनों जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को काट लिया विद सूटेबल जो है आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर से, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था और वेक्टर को आपस में मिलाना है, यानी कंबाइन करना है। और इसी स्टेप की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी दो जो है डीएनए हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, सो आइसोलेटेड जीन जो आपने निकाला था, ठीक है, उसको आपने क्या कर लिया? इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर लिया। जब इंसर्ट कर लिया उसको हम जो है वो फिर क्या करेंगे?
इसको इंसर्ट आपने कैसे करना है, इंसर्ट के लिए भी आपको स्पेशल किस्म के एंजाइम जो है वो दरकार होंगे। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ है, ठीक है, उसको आप दूसरी फॉर एग्जांपल एक कोई पीस है, ठीक है, और उस पीस को आप जो है वो किसी और चीज़ में फिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है कोई ना कोई जो है वो ग्लू वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी या आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें, क्या आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ है या कोई लोहे की चीज़ है या जो भी है, ठीक है, उसका जो है आपके पास जो है वो पीस टूट गया है, तो उस पीस को दोबारा जुड़ाने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लोहार जो है वो आपके पास रॉड इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर आपने लकड़ी के पीस को जुड़ाना है तो आप जो है वो ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्लास्टिक को जुड़ाना है तो उसका अपना सोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो जीन है और जो वेक्टर है, उस जिस और वेक्टर जो है इसको आपस में कौन जुड़ा रहा है, आपके पास मॉलिक्यूलर ग्लू जो है वो आपस में जुड़ा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब ये आपके पास जुड़ जाते हैं, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम बेसिकली इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर, यानी ये जो वेक्टर होता है इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर भी कहते हैं, यानी ये आपके पास जीन को कैरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपने इसको क्या करना है कि जब आपने दोनों पीसेस को आपस में कंबाइन कर लिया, दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने इसको डालना है एक सूटेबल होस्ट में। अब ये सूटेबल होस्ट आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास जो है वो बैक्टीरिया होता है। हम बैक्टीरिया ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती, सॉरी, जो डबलिंग टाइम होता है, ठीक है, हम इसको कहेंगे इसका जनरेशन टाइम, ठीक है, वो कितना होता है, वो आपके पास 20 मिनट्स होता है। यानी हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये आपके पास जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है, ये आपके पास इकोलाई बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया। सो इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसकी जो जनरेशन टाइम है वो आपके पास कितना है, वो 20 मिनट है। तो 20 मिनट के बाद ये एक बैक्टीरिया आपके पास कितने में हो जाएगा, कन्वर्ट, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपके पास कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया, ऐसे। ठीक है, जब ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने जो जीन डाला था वो भी आपके पास देखो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सिंगल आपके पास जो जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो अब कितने हो गए, 1 से 2 हो गए। इसी तरह आपके पास बैक्टीरिया फिर 20 मिनट के बाद डिवाइड करेगा तो आपके पास जो है वो फिर क्या हो जाएगा, ये नंबर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज जो है वो होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा, नंबर आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का। यानी एक था, एक से आपके पास 2 हुए, 2 से आपके पास जो है वो 4 हो जाएंगे, 4 से इसी तरह फिर आपके पास 8 हो जाएंगे, फिर 16, फिर 30, इसमें आ जाता है आपके पास जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि कैसे आप जो है वो जीन हासिल करेंगे, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप जो है वो जीन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो आपके पास एक मशीन है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज़र। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज़र क्या करता है, ये एक एक्सपेंसिव टेक्निक है और ये आपको जो है वो आपकी जो डिज़ायर, आपकी पसंद का जीन जो है वो ख़ुद ब खुद बना के दे देता है। ठीक है, ये एक मशीन है लेकिन ये एक एक्सपेंसिव है। या फिर आप क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, और उससे आपने क्या कर लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी मॉलिक्यूलर जो सीजर थे उसकी मदद से आपने जो है वो स्पेसिफिक डीएनए का पीस यानी जीन जो है वो काट लिया। ठीक है, और उसी पीस को फिर आपने जो है वो वेक्टर के साथ जो है वो मिला दिया, ठीक है, जोड़ दिया, और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, जो है वो बैक्टीरिया में यानी एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल दिया। तो ये आपके पास क्या है, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से भी हम जो है वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपने क्या करना है कि हम जो है वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एमआरएनए बन गया है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए डीएनए था,
ठीक है, डीएनए से हमारे पास फिर क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बन जाता है। जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है उसके बाद हमारे पास प्रोटीन बनता है। अब इस मैसेंजर आरएनए को हमने क्या करना है, दोबारा डीएनए में कन्वर्ट करना है। तो दोबारा कन्वर्ट करने के लिए, डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो हमारे पास जो mRNA था, जिसको हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया डीएनए में। अब जो डीएनए इस केस में बनेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास एक मैसेंजर आरएनए था, उस मैसेंजर आरएनए से आपके पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। किसकी मदद से, जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से जो है वो आपके पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। और ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए फिर आपके पास जो है वो डबल स्टैंडर्ड में, सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी आपके पास देखो, ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास हासिल हो गया। ठीक है, यानी आपके पास में कहने का मतलब ये था इसमें कि आपके पास एक स्पेसिफिक जीन का एमआरएनए आया। ठीक है, आपने उसी जीन के एमआरएनए को, ठीक है, यानी डीएनए था, उसकी आपके पास क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई। जब ट्रांसक्रिप्शन हुई एक जीन की तो उसकी मदद से क्या बना, आपके पास मैसेंजर आरएनए बना। फिर मैसेंजर आरएनए को आपने दोबारा जो है वो क्या कर दिया, डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। जब डीएनए में कन्वर्ट किया तो इस केस में जो डीएनए बनेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो कहलाएगा। ठीक है, और ये भी आपके पास एक मेथड है हमारे पास जीन को हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे।